डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वार्टर जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वार्टर जॉइंट जो है एक अस्थायी जोड़ है जिसको हम टेम्परेरी पैकिंग भी बोलते हैं, जिसकी मदद से हम दो दृढ़ कोएक्सियल रोड्स को आपस में जोड़ते हैं जो कि या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड के अंदर रहती हैं। इन दोनों प्रकार के भारों को वहन करती हैं। ये जो जोड़ है ये मृदु इस्पात या ढलवा लोहे का बनाया जाता है। इसमें एक क्वार्टर होता है जो कि एक फ्लैट या वेज आकार का आयताकार धातु का टुकड़ा होता है जिसकी मोटाई एक समान रखी जाती है, परंतु जो चौड़ाई है वो टेपर्ड होती है। ये टेपर्ड एक किनारे पे रखा जाता है। ये टेपर लगभग 1:24 तक रखा जा सकता है। जो रॉड्स हैं जिनको जोड़ा जाना है वो टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस से सब्जेक्टेड रहती हैं। ये जोड़ उन शाफ्ट्स के लिए नहीं है जो रोटेट करती हैं या टॉर्क ट्रांसमिट करती हैं। क्वार्टर जॉइंट का कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड के बीच में इसको यूज़ किया जा सकता है। वाल मैकेनिज्म में फोर्क और स्लाइड स्पिंडल के बीच में इसको यूज़ किया जा सकता है। फाउंडेशन बोल्ट में इसको यूज़ किया जाता है। ये एक फिगर है जिसमें ये सॉकेट एंड है, ये क्वार्टर एंड है, ये स्पाइगेट एंड है। ये क्वार्टर जॉइंट की असेंबली का फिगर है जिसमें ये सॉकेट एंड, ये स्पाइगेट एंड और ये क्वार्टर है। सॉकेट एंड का जो व्यास है, आंतरिक व्यास, और स्पाइगेट एंड का जो व्यास है वो इस प्रकार रखा जाता है कि इनके बीच में स्लिप फिट हो जाती है और इनके बीच में एक स्लॉट कटा होता है और स्पाइगेट एंड के साइड में एक कॉलर बना होता है। जो सॉकेट एंड है वो इस कॉलर से अटैच हो जाता है और ये स्लॉट आपस में अलाइन हो जाते हैं, तब इसमें क्वार्टर को इंसर्ट करके इस जॉइंट्स को बना दिया जाता है। ये इसका एलिवेशन है, ये प्लान साइड है और ये साइड व्यू है। ये इसका 3D व्यू है तीनों पार्ट्स का। इस क्वार्टर की मदद से इन दोनों पार्ट्स में ये जो स्लॉट्स हैं ये अलाइन करके जोड़ दिए जाते हैं। क्वार्टर जॉइंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: क्वार्टर जॉइंट विद स्पाइगेट एंड सॉकेट, क्वार्टर जॉइंट विद स्लीव और क्वार्टर जॉइंट विद जी। ये जो एक फिगर है ये क्वार्टर जॉइंट विद स्पाइगेट एंड सॉकेट एंड का है। ये सॉकेट एंड स्पाइगेट जॉइंट का एक एलॉबरेट करा हुआ फिगर है जिसमें वेरियस डायमेंशंस दी गई हैं। ये इसका सॉकेट एंड है, ये इसका स्पाइगेट एंड है और ये इसमें बीच में क्वार्टर दिया गया है। इसका ये कॉलर एरिया कहलाता है और ये स्लॉट इसमें दिया होता है, इसमें क्लियरेंस दिया गया होता है। ये जो क्लियरेंस है ये स्पाइगेट एंड की साइड में रखते हैं। ये जब कभी ये लूज होता है तो टेपर साइड इस तरह होती है जिसमें इसको आगे पुश करके इसको ये ढीला हो जाता है, जो इसको वापस से टाइट कर देते हैं। जिन दो जोड़ों को जोड़ना होता है उनमें से एक छड़ का जो एक सिरा है उसको सॉकेट का आकार का बनाया जाता है, उसको सॉकेट एंड कह देते हैं, और दूसरा जो छड़ है उसके सिरे को स्पाइगेट आकार का बना दिया जाता है, उसको स्पाइगेट एंड कह देते हैं। और इनको आपस में जब फिट कर देते हैं और क्वार्टर की जो उससे सेट कर देते हैं तब ये जॉइंट आपस में बन जाता है। ये जो क्लियरेंस है ये 1.5 से 3 मिलीमीटर के बीच में रखा जाता है जिससे कि ये कभी लूज फिट ना हो सके। ये जो इसके 3 सिरे हैं इनमें क्वार्टर को कमज़ोर रखा जाता है, क्योंकि अगर ओवरलोडेड हो जाए तो क्वार्टर सबसे पहले फेल हो और कम खर्चे में उसको बदलकर हम इस जॉइंट को फिर से प्राप्त कर सकें। जब हम क्वार्टर जॉइंट को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो वेरियस डायमेंशंस हैं उनको हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ यूजुअल प्रोपोर्शंस या एम्पेरिकल रिलेशंस बनाए हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वेरियस सर्कमस्टांसेस में जो लोड उसके ऊपर लग रहा है आइदर कंप्रेसिव या टेंसाइल, उससे हम उसके वेरियस फेलियर्स या वेरियस स्ट्रेसेस जो डेवलप होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। और अगर वो जो स्ट्रेसेस उसमें डेवलप हो रही हैं वो विद इन ए परमिसिबल लिमिट है तो हम उन डायमेंशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इटरेशन करके या उसको मॉडिफाई करके डायमेंशंस को सुधारते हैं ताकि जो लोड लग रहा है उससे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो वो विद इन परमिसिबल लिमिट है। तो ये एक टेबल है जिसमें वेरियस डायमेंशंस को रॉड की जो डायमीटर है डी उसके प्रोपोर्शंस में बताया गया है। तो डिज़ाइनिंग करने से पहले हम ये जो डायमेंशंस हैं जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ दी हुई है, एक रेंज दी हुई है, उसके बीच में उनको कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि जो वेरियस फार्मूलाज उस फिगर्स के हिसाब से आएंगे
उनमें इन वैल्यूज़ को रख के हम स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो विद इन लिमिट होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने डायमेंशंस ऑब्टेन की हैं वो ओके हैं। वन बाय वन हम इसकी वेरियस जो फेलियर्स हैं क्वार्टर जॉइंट के, जो वेरियस सेक्शंस हैं उनमें फेलियर्स हैं, वेरियस स्ट्रेसेस डेवलप होने की वजह से उनको कंसीडर करते हैं और चेक करते रहते हैं। ये एक फिगर है जिसमें उसकी वेरियस डायमेंशंस दी गई हैं और वेरियस सेक्शन एक्स एस वाई वाई एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जहाँ पर आइदर टीयर फेलियर, क्रशिंग फेलियर, शेयर फेलियर होंगे और उन सबको हम डिजाइन करेंगे। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहला लेते हैं कि जो इसकी रॉड है, जो जिनको हमने जोड़ा है, जैसे इसका डायमीटर डी है, हमने दिखा रखा है कि जो डी डायमीटर है, ये रॉड है जिसकी, इस पर जो पुल लग रहा है, पी टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है, इसकी वजह से उसका टीयरिंग फेलियर हो गया, यानी कि इस तरह से यहाँ से उसका टीयरिंग हो गया, टेंसाइल फेलियर हो गया। तो हम जैसे जानते हैं कि लोड बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो इस सेक्शन का एरिया हो गया π/4 d स्क्वायर, और क्योंकि टीयरिंग फेलियर है तो इस मटेरियल की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है या टेंसाइल स्ट्रेंथ है Ft, उससे उसको गुना करेंगे तो वो लोड के बराबर आ जाएगी। तो जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। डायमेंशंस जो हमने यहाँ ऑब्टेन करनी है, तो मटेरियल Ft की वैल्यू में से एक डायमेंशंस की वैल्यू हमें यहाँ मालूम पड़ जाएगी, और उसको हम उससे जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है डी की, उस पर कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम एम्पेरिकल रिलेशन से सारी डायमेंशंस प्राप्त कर लेंगे एक बार को, जो कि एस्टिमेट अनुमानित वैल्यूज़ आएंगी, और विभिन्न फार्मूलों में उन वैल्यूज़ को रखकर हम फेलियर्स की चेकिंग करेंगे। इस प्रकार से हम रॉड की डायमेंशंस लोड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कई बार हम ये जो लोड है इसको हम एक डिज़ाइन फैक्टर से गुना कर देते हैं, यानी 1.1 1.2 से, जिससे कि हम सेफ जोन में जाएं, सेफ डिज़ाइन कर सकें। इससे हम डी डायमीटर निकाल लिया, और जो पुरानी टेबल है इससे हमने ये सारी डायमेंशंस निकाल ली, और इन डायमेंशंस को हम आगे फर्दर पुट करें। अब नेक्स्ट हम एक फेलियर लेते हैं कि इस जगह पर ये जो वाई वाई सेक्शन दिखाया गया है, कहीं पर जेड जेड भी बोलते हैं, वाई वाई सेक्शन जो दिखाया गया है, स्पाइगट एंड जो ये स्पाइगट है अंदर जो गया हुआ है इसमें, ये अगर फेल हो जाए, जिसका डायमीटर D1 है यहाँ पर, वो क्वार्टर जहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है इस साइड पे फेल हो जाए, तो क्या इक्वेशन आएगी? जो फिगर आएगा वो उसका ये वाला फिगर है कि ये यहाँ पर फेल हो रहा है, ये तो हम ये एरिया निकालना है, ये π/4 d1 स्क्वायर माइनस D1 इंटू टी जो है क्वार्टर की थिकनेस, ये एरिया निकाला है π/4 d1 स्क्वायर माइनस D1 इंटू टी इंटू Ft बराबर T। तो यहाँ लोड की वैल्यू रख देंगे, डायमेंशंस की वैल्यू रख देंगे, और अगर Ft की वैल्यू निकालेंगे और वो परमिसिबल वैल्यू से कम है, नीचे आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशंस हमने एम्पेरिकल रिलेशन से निकाली है वो सेफ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर डायमेंशंस को मॉडिफाई करेंगे और अगेन इस वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, और उन वैल्यूज़ को जब हम सेफ हो जाएगी तब कंसीडर कर लेंगे। एक और फेलियर लेते हैं हम आगे कि जो हमारा स्पाइगट एंड है, ये वंस अगेन स्पाइगट एंड है, ये इस तरफ जा रहा है, सॉकेट एंड इस तरफ जा रहा है, तो जब ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर खींच रहा है, तो इसमें जो कंप्रेशन आ रहा है, कंसीडरेशन जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर क्रशिंग का, उसको निकालें। तो D1 इंटू टी ये जो है FC से गुना कर दें, यानी कि ये जो फिगर है यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम लिख लें कि D1 इंटू टी इंटू FC, ये जो सेक्शन है यहाँ पर हमारा क्रशिंग हुआ इस पोर्शन में, तो सिर्फ ये वाला एरिया अगर हम लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर फोर्स आ रहा है, तो D1 इंटू टी इंटू FC, इसमें वैल्यूज़ हम रख देते हैं और अपनी परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने स्पाइगट एंड के और रॉड के फेलियर्स को चेक किया। नेक्स्ट हम आते हैं कि शेयरिंग फेलियर हो जाए, ये जो स्पाइगट हमारा दिया हुआ था ये इस स्लॉट के आगे से शेयर हो जाए, जैसे ये फिगर दिया हुआ है आपको, ये शेयर हो जाए इसके आगे से, यहाँ से निकल के शेयर आउट हो जाता है, यानी एक एरिया ये और एक इसके पीछे एरिया डबल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ले लिया, एरिया है आपका ये D1 इंटू ये लेंथ है L1 जो आपकी दी गई है, दिस वन L1 दिस वन D1, ये शेयरिंग एरिया डबल कर दिया, और उसके बाद जो स्ट्रेस की वैल्यू दी वो हमने शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी, और इससे हमने इस फार्मूले को कंसीडर करते हुए चेक कर लिया कि हमारा ये शेयरिंग के अंदर स्पाइगट एंड सेफ है या नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं वंस अगेन, अभी हमने जो किया था स्पाइगट एंड को हमने क्रशिंग में, टीयरिंग में और शीयर में चेक किया था, सेम चीज़ हम सॉकेट एंड के लिए करेंगे कि सॉकेट एंड अगर टीयर हो जाए, सॉकेट एंड अगर क्रश हो जाए, और सॉकेट एंड अगर आपका
शेयरिंग हो जाए। इस तीनों के अगर हम फार्मूले निकालेंगे तो ये आपका आ गया फार्मूला कि ये टीयरिंग है सॉकेट एंड क्वार्टर होल के समक्ष। ये एरिया है, ये जिस वन एरिया जिसको 3D में इस तरह से दिखाया गया है, इस एरिया को निकाला d1 स्क्वायर माइनस d1, तो ये टोटल एरिया आ गया। इसमें से स्लॉट का एरिया हटाना है, ये जो स्लॉट है इसका एरिया d1 माइनस d1 इंटू टी हटा दें तो ये टोटल इसका एरिया आ गया। इसको हमने अगर टीयरिंग स्ट्रेंथ से गुना किया तो वो लोड के इक्विलेट कर दें तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है सॉकेट एंड को चेक करने के लिए कि वो टीयरिंग में कैसे फेल है। वंस अगेन क्वार्टर के सामने ये शेयर हो जाए, जैसे स्पाइगर एंड में शेयर हुआ था, ये इसके सामने से शेयर हो जाए तो ये एरिया हमने निकाल लिया कैपिटल D माइनस D1 इंटू ये जो लेंथ है L इंटू FS, और चूँकि ये दो तरफ से शेयर हो रहा है तो डबल कर दिया एरिया को, और इससे हमने ये इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया। अब हमने क्रशिंग निकाला कि ये यहाँ पर क्रश हो रहा है तो इस क्रशिंग एरिया को निकाल दिया, ये हो गया D माइनस D इंटू टी और FC से गुना कर दें तो क्रशिंग रेजिस्टेंस सॉकेट एंड का मिलेगा। इस प्रकार हमने जो स्पाइगट और सॉकेट है उसको तीनों मोड्स में, टीयरिंग में, शेयरिंग में और क्रशिंग में चेक किया है कि उनकी डायमेंशंस सेफ हैं, उनमें जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो उनकी विदिन ए परमिसिबल लिमिट के अंदर ही डेवलप हो रही हैं, फेल नहीं हो रहा है। अगर कहीं ऐसा होता है कि स्ट्रेसेस की वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम डायमेंशंस को मॉडिफाई करेंगे, हायर रेंज पे चले जाएंगे और फिर हम उसको डिज़ाइन करके बताएंगे। क्वार्टर खुद जो है हम वीक रखते हैं कि अगर कभी लोड ज़्यादा आ जाए तो क्वार्टर सबसे पहले फेल हो जाए जिससे कि उसको रिप्लेस किया जाए। तो क्वार्टर जो है शेयर में फेल हो सकता है कि वो सॉकेट और स्पाइगर एंड में जो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो शेयर हो जाए, तो उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालें। तो क्वार्टर की जो सेक्शन होता है वो B इंटू टी होता है, तो B इंटू टी दो जगह से फेल हो रहा है तो B इंटू टी इंटू टू इंटू FS। यहाँ पर जो ये FS की वैल्यू है ये क्वार्टर मटेरियल की है। अभी तक तो जो हम ले रहे थे वो सॉकेट एंड स्पाइगर एंड के मटेरियल की ले रहे थे, ये जो FS की वैल्यू आएगी क्वार्टर फेलियर में, ये आप क्वार्टर के मटेरियल की FS वैल्यू रखेंगे और फिर ये फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। इससे आप इस तरीके से आप जो आपका क्वार्टर है उसको आपने शेयरिंग स्ट्रेंथ में चलिए कि क्वार्टर जो है वो शेयर फेलियर ही हो सकता है, टेंशन फेलियर नहीं हो सकता, क्रश फेलियर नहीं हो सकता। क्वार्टर का इसके अलावा जो एक फेलियर है वो है बैंडिंग का, क्वार्टर बैंड हो गया है, क्वार्टर के ऊपर इस तरह से एक साइड में ऊपर के दोनों सिरों एक साइड में खींचते हैं, बीच का असरा स्पाइगर के थ्रू दूसरी साइड में खींचता है तो ये बैंड हो सकता है। अगर ये बैंड हो जाता है तो हमें इसमें फिर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, सेक्शन मॉडुलस निकालना पड़ेगा। वो उसके फार्मूले ये निकालने हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो आप निकाला M जो है वो P/2 d/d1, ये फार्मूला यहाँ पे प्रूव नहीं किया गया है, फार्मूले की वैल्यू सीधी ले ली गई है कि यहाँ पर हम इस वैल्यू से इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे और सेक्शन मॉडुलस हम निकाल लेंगे BT²/6, क्योंकि क्वार्टर का जो डायमेंशन है वो B और T है तो BT²/6। और हम जानते हैं कि जो शेयर बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होती है वो F=m/z होती है, तो वहाँ हमने इसकी वैल्यूज़ रख दी FB की और हमने ये देखा कि वो जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो उसकी FT से कम हो तो वो आपकी सेफ जोन में चली जाएगी। ये फार्मूला इन दोनों इक्वेशंस को रखने के बाद M और Z को रखने के बाद जो सॉल्व किया है ये वैल्यूज़ डायरेक्ट हम इसमें रख करके पुट करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम जो क्वार्टर जॉइंट है उसको डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। पहले एम्पेरिकल रिलेशन से वेरियस डायमेंशंस की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम वेरियस फार्मूलेज में या वेरियस मोड्स में उसको चेक करते हैं। स्पाइगट को अलग चेक करते हैं, सॉकेट एंड को अलग चेक करते हैं, क्वार्टर को अलग चेक करते हैं, अलग अलग इक्वेशंस में वैल्यूज़ को रख के अगर कहीं पर वैल्यूज़ परमिसिबल लिमिट से ऊपर आती हैं तो हम उसको विद इन लिमिट रखने के लिए इसकी डायमेंशंस को मॉडिफाई करते हैं और फिर उसको हम सेफ जोन में ला करके उसको कंसीडर कर लेते हैं। क्वार्टर की जो लंबाई होती है वो अनुमानित डायमीटर की 4 टाइम्स होती है। L जो होता है वो 4D होता है, उसकी जो हाइट होती है वो 4D रखी जाती है और क्वार्टर में जो टेपर होता है वो 1/48 से लेकर 1/24 होता है, यानी मैक्सिमम जो है क्वार्टर में टेपर 1/24 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो क्लियरेंस रखा जाता है जिसको हम ड्रॉ भी कहते हैं वो 1.5 से 3 मिलीमीटर के मध्य रखा जाता है ताकि क्वार्टर की जो दोनों जॉइंट्स हैं ये लूज ना हो, उसको हम सेट कर सकें। वंस अगेन आई रिपीट कि क्वार्टर जोड़ के तीनों भागों में क्वार्टर को सबसे कमज़ोर रखा जाता है कि यदि कभी अचानक भार बढ़ जाए तो क्वार्टर सबसे पहले फेल हो जाए तो क्वार्टर को आसानी से हम रिप्लेस करके जॉइंट को वापस से रिकन्सिडर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वार्टर जॉइंट का एक डिज़ाइन प्रोसीजर है जिसमें हम क्वार्टर जॉइंट को चेक करते हैं। थैंक्स।